गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। अनी के पिता की आयु पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर भी 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष। हमें अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। दिया है अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण। अब इस प्रश्न के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 3। अब फिर प्रश्न को पढ़िए तो कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी किसकी अनी की। तो अनी की आयु कितनी है 2x। इसी इसके बाद कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन की आयु की दोगुनी। सवाल क्या कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु की दोगुनी है और बीजू की बहन की आयु। फिर कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी। यानी अगर यहां पर कैथी की आयु बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी, यानी इसके बराबर होगा बीजू की आयु किसके बराबर है कैथी की आयु का दोगुना। समझे, कैथी बहन की आयु की दोगुनी है बीजू की आयु। और हमें पता है तो कैथी की आयु कितनी हो जाएगी कैथी की आयु 2 का इसमें गुणा इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगी। और बीजू की आयु कितनी मानी है भाई यानी y/2 कैथी की आयु। अब प्रश्न के बाद में क्या कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष। कितना है 2x। ये धर्म की आयु ज्यादा होगी और कैथी की आयु का -y/2 कितना है 30। यहाँ पे अगर इसके नीचे हम ले लेंगे तो आएगा 4x - y/2 = 30। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 4x - y = 30 गुना 60 इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को देखने पर y का गुणांक सेम है, इसका साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे एक दूसरे को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा 4x - y = 60 और x - y = 3 सैंपल जाएगा। y से y कैंसिल, यहाँ पर 3x = 57 तो x = x बराबर कितना है 19 वर्ष। किसका है अनी की आयु 100 वर्ष की, तो x बराबर आ गया 19। यानी अनी की आयु कितनी हो गई 19 वर्ष। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 रखने पर 19 - y = 3 y - 3 कितना आएगा -60
बीजू की आयु आ गई 16 वर्ष, अमित की आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 साल है। 19 माइनस 16 कितना करेंगे? 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार अमित की आयु और बीजू की आयु हमें ज्ञात करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि वह मुझे, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि वह मुझे 100 रुपये दे दो, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। 2 मित्र हैं, इनके पास कुछ धन है। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मेरे पास आपसे दोगुना पैसा हो जाएगा, मैं तुमसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियां हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं लिखना है। माना दोनों मित्रों की संपत्तियां क्या है? एक्स और वाई। माना दोनों मित्रों की वाई, पहले की एक्स दूसरे की वाई। तो पहला जब मित्र कहता है प्रश्नानुसार क्या मान लीजिए, पहले मित्र की एक्स दूसरे मित्र की वाई। तो पहला मित्र कहता है यदि आप मुझे 100 रुपये देंगे, यानी ये कहता है एक्स, इसके पास 1 रुपये कहता है यदि आप मुझे 100 रुपये दे दें तो वाई से 100 रुपये माइनस किए तो हो जाएंगे। तब ये इनसे कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो कुछ कहता है कि आप मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं आपसे दोगुना हो जाएंगे, आपके पास जितना बचेगा उसका दोगुना मेरे पास होगा। अगर मैं 100, आप मुझे अपने में से 100 रुपये निकाल कर मुझे दे दें तो आपके पास जितना बचेगा उसका दोगुना हो जाएगा मेरे पास। तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोगुना करने पर बराबर। यहाँ से इसको सब देने पर एक प्रश्न बन जाएगी एक्स प्लस 100 2y माइनस 200, एक्स माइनस 2y 200 माइनस 100, एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। यहाँ से समीकरण निकालें। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फिर दूसरी लाइन पढ़िए। कहता है दूसरा मित्र क्या कहता है? दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे, सिर्फ आप 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। यानी वाई कहता है एक्स से कि आप 10 रुपये से माइनस कर दो अपने से और मुझे 10 दे दो तो मैं आपका 6 गुना, यानी 10 माइनस करने पर उसका जितना 6 गुना करेंगे तब y प्लस 10 के बराबर होगा। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन माना 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 6x माइनस y 10 प्लस कितना हो जाएगा 70 6x माइनस y। इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में y का मान 2 है, 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटा देते 6 गुना 12x 2y ये कितना हो जाएगा? समीकरण 2 में बता 7 गुना 14। अब ये x माइनस 2y माइनस 300 प्लस प्लस माइनस 11x ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 4 4 4
कितना होगा 11 x इक्वल टू 440 तो x इक्वल टू 440 का ये कितना हो गया 40। फिर दूसरा समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर 40 माइनस 2y इक्वल टू -300 माइनस 2y इक्वल टू -300 माइनस 340 माइनस 2y माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू 340 बाई 2 यानी y इक्वल टू 1 x का मान 40 y का मान 170। यानी पहले एक मित्र के पास 40 रुपए है, दूसरे मित्र के पास 170 रुपए। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे ये बराबर है। अगर ये 100 रुपए निकाल देगा तो इसके पास इसको देगा 100 रुपए से, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 140, इसके पास कितने हो जाएंगे 70। 70 का 2 गुना होगा 140 के बराबर। उसके बाद कहता है कि अगर ये 10 रुपए इसको दे, दूसरे साइड लाइन में क्या कहता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे, 10 ये दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे 30 और इसके पास हो जाएंगे 180 और 30 का 6 गुना किसके बराबर होगा 180 का। दोनों के कथन एक हिसाब से सही हो रहे हैं। तो इस आधार पर हमने दोनों की संपत्तियां ज्ञात कर ली। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उससे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उससे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल अगली क्लास में। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी के सवालों को आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।